हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर, मैं लक्ष्य अकादमी का डायरेक्टर वी कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं और अपने इस यूट्यूब चैनल वी कुमार लक्ष्य अकादमी रांची में आप सभी का स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको अपने इंस्टीट्यूशन का स्पेशल बुक दिखाना चाहता हूं जो मेरे द्वारा लिखा गया है। और इस किताब में आपको रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के हर एक लेसन में 125 क्वेश्चन का सेट दिया गया है। इतना अगर आप बना लेते हैं तो प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित ही आपकी सफलता हो जाती है। ये है वॉल्यूम 2, क्लियर। इसमें भी आपको हर एक लेसन में 125 क्वेश्चन मिलेंगे। इस दोनों ही किताब में आपको रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश का क्वेश्चन मिलेगा जो मेरे द्वारा लिखा गया है, मेरे द्वारा तैयार किया गया है। इससे बाहर जनरली प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन नहीं जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जिस स्टूडेंट को ये किताब का जरूरत महसूस होता होगा वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8252656697 पर सिर्फ 250 रुपीज़ जमा कर देंगे और जमा करने के बाद अपना सारा एड्रेस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देंगे, कंप्लीट एड्रेस, और मैं इसे अच्छे से पैकिंग कराकर और बाई पोस्ट, कुरियर या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके दिए गए पते पर भिजवा दूंगा। तो क्योंकि ये किताब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक के जैसा इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। तो हमारे यहाँ जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं लक्ष्य अकादमी रांची में, इन लोगों को तो फ्री में ये किताब दिया जाता है, नोट्स दिया जाता है, टीचर लगातार उन्हें पढ़ाते हैं। तो जो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझसे जुड़ेंगे वो स्टूडेंट अगर कहीं क्लास नहीं करते हैं या उनका पढ़ाई का लेवल थोड़ा कमज़ोर है तो वैसे स्टूडेंट ये किताब मंगा सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे सीखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। हालांकि मल्टीप्लिकेशन पर मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 1000 प्लस वीडियोज अपलोड किया जा चुका है और सारे ही क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटिकल का हो, जिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हो, जिस चीज़ का भी जिस टॉपिक पे रिलेटेड डाला गया है, वीडियो अपलोड किया गया है, वो सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ शॉर्ट्स के फॉर्म में जो शॉर्ट वीडियो होता है, एक वीडियो में 3, 4, 5 क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने अपलोड किया हुआ है। तो जिस स्टूडेंट को ऐसा लगता हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन चाहिए वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसे देखें। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ ये बात बताता हूँ कि 100% जितना भी क्वेश्चन डाला गया है वो प्रतियोगिता परीक्षा में वैसा क्वेश्चन आता ही है या आने का संभावना है। एक भी वीडियो मेरे YouTube चैनल पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बेकार है, यूजलेस है, क्लियर। तो चलिए आइए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सीखने का कोशिश करिएगा, क्लियर। चलिए मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर बाय 9, 9, 9, 999, 4 9 या कितना भी 9 रहे, है ना। मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, कोई भी संख्या दिया रहे जिससे आपको अगर 9 से गुना करना है, 99 से गुना करना है, 999 से मल्टीप्लाई करना है, या 999 या एंड सो ऑन, कितना भी संख्या रहे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको जनरल तरीके से गुना करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जो परीक्षा में अगर आप जनरल मेथड से सारा एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो उस परीक्षा में आपका नौकरी नहीं होगा। क्यों? टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं किए, क्योंकि अगर मान लीजिए इस तरह का गुना आपको हम दे देते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं अभी, जिसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले बेसिक समझा करके। मान लीजिए इस तरह का कोई गुना है 8 7 5 6 4 2 8, है ना, गुना 9 9 9 9 9 9, ठीक है। इस तरह का मान लीजिए इतना बार 9 है। चलिए 9 थोड़ा अच्छा से नहीं लिखे हैं, बाद में वीडियो देखिएगा तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको अच्छा से लिखिए। 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 7
7 8 कितना भी 9 रहे, इस तरह का संख्या रहे, जनरल तरीका से करिएगा तो हालत खराब हो जाएगा, बेहोश हो जाइएगा वहीं क्लास में, ठीक है। तो चलिए इसको सही तरीका से सीखते हैं। मैं इसका आपको 2-3 तरीका बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे आप उसको सीख लीजिएगा बढ़िया से, परीक्षा में बस गलती नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई, छोटा अंक पहले ले लेते हैं। मान लीजिए कोई भी गुना, है ना, मान लीजिए 6 गुना 9, ठीक है, इस तरह का कोई संख्या है 6 गुना 9, क्लियर। तो ये तो आसान है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 6 9 जा 54, क्लियर, 6 9 जा 54। लेकिन हम लोग इसको कैसे सीखेंगे, इस बात को समझिए, ठीक है। जैसे 9 के साथ जो भी अंक दिया गया है इसको एक अंक घटा लीजिए, है ना, एक अंक घटा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6 था, क्या हो गया 5, क्लियर। अब इस 9 में से इस 5 को घटा दीजिएगा, ठीक है, छोटा अंक रहे तो इस तरह से कर लीजिए। 6 है, 6 से एक अंक घटा के लिखिए, 9 में से 5 घटा लीजिए, तो क्या हो गया, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, तो पहले आपने लिखा 5, इसके बाद फिर घटा लिए तो लिख दिए 4, क्लियर। इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, मान लीजिए क्वेश्चन है 26 गुना 99, 26 गुना 99, क्लियर। क्या करेंगे, इसी तरीका से, इसी ट्रिक से 26 को क्या लिख देंगे, पहले 25, एक कम कर देंगे, है ना, 26 को क्या लिख देंगे 25। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस 9 से इस 2 को घटा देंगे, क्लियर, और इस 9 से इस 5 को घटा देंगे और लिख देंगे, तो 9 - 2, क्लियर, क्या हो जाएगा, 9 में से 2, पहले तो आप 25 लिख चुके हैं, उसके बाद 2 अंक है तो भाई घटा देंगे, 9 में से 2 को घटा देंगे, कितना हो गया 7, 9 में से 5 घटा देंगे, कितना हो गया 4, हो गया आपका आंसर कंप्लीट, क्लियर। क्या आंसर है इसका, 25 7 4, यही इसका आंसर होगा, क्लियर। अब मान लीजिए 3 अंक वाला कोई है, आराम से आप वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर वीडियो मेरा पसंद आया तो भाई इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम का है, क्योंकि फ्री में इतना आप सीख रहे हैं, कौन सिखाने वाला फ्री में, क्लियर, और वो भी इस लेवल का मैथ्स, है ना। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 315, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सीखते रहिए। 315 गुना 999, ठीक है, 315 गुना 999, क्या करेंगे, पहले तो 315 है, इसको एक अंक कम कर देंगे, ये पूरा को एक अंक कम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 314, क्लियर। इसके बाद 3 अंक है तो 3 अंक ऐसा कर लीजिए, इस 9 से इस 3 को घटा लीजिए, इस 9 से इस 1 को घटा लीजिए, और इस 9 से इस 4 को घटा लीजिए। तो चलिए 9 से 3 को घटाते हैं तो कितना आएगा 6, 9 में से 1 को घटाते हैं तो 8, और 9 में से 4 को घटाते हैं तो 5। तो आपका क्वेश्चन तैयार है, आपका क्वेश्चन तैयार है 314685, क्लियर, 314685 आपका क्वेश्चन तैयार है, क्लियर। ये आपका आंसर निकल के आ गया सामने। अब आप बोलेंगे कि सर ये 3 अंक है तो ये भी 3 अंक है, आप 3-3 अंक वाला बता रहे हैं, तो अब चलिए 2 अंक वाला और 3 अंक वाला आपको बताते हैं, क्लियर। ध्यान से बस इसको सीखते रहिए, ध्यान से इसको सीखते रहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 अंक वाला और 3 अंक वाला। मान लीजिए यहां पर 32 है और गुना 999, ठीक है, 32 गुना 999, क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, है ना, ये 3 अंक है, अगर किसी संख्या के आगे आप 0 लगा दीजिए तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। तो इधर भी 3 अंक हो गया, इधर भी 3 अंक हो गया। अब क्या करेंगे, एक अंक कम करके लिख दीजिए 031,
9 से इस 0 को घटा दीजिए, इस 9 से इस 3 को घटा दीजिए और 9 को 1 से घटा दीजिए। क्लियर? आप लोग देखिए, तब तक थोड़ा मीटर रीडिंग वाले आए हुए हैं, उनसे मैं बिल ले ले रहा हूँ। ठीक, चलिए देखिए, तो क्या करेंगे, 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8। आपका आंसर कंप्लीट है, 0 अब मत लिखिए। 3 1 9 6 8 ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप कोई भी इस तरह का आप बना सकते हैं। इसके बाद मैं आपको सुपर ट्रिक्स इसका दे रहा हूं जो कभी गलत नहीं होगा। क्लियर? सुपर ट्रिक्स अब देखिए इसका। मान लीजिए सुपर ट्रिक्स में क्या करना है, आपको कितना भी अंक दिया रहे, सुपर ट्रिक्स, अब इसका मैं आपको समझाता हूं। सुपर ट्रिक्स, क्लियर? चलिए सुपर ट्रिक्स देखते हैं इसका क्या है। अब जो है यहां ध्यान दीजिए, सुपर ट्रिक्स है ना। मान लीजिए अभी तो हमने देखा कि भाई 2 अंक रहे, 3 अंक रहे, इस टाइप का कुछ भी रहे तो एक 0 बढ़ाइए। मतलब अभी तक जो हम लोग सीख रहे थे थोड़ा सा बेसिक टाइप का था, लेकिन ये सुपर ट्रिक्स 2 अंक में, 3 अंक में, 4 अंक में, 5 अंक में, जितना अंक रहे कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, मान लीजिए 2 अंक ले लेते हैं, 9 9 गुना, या मान लीजिए 3 अंक है, 999 गुना 3 2, मान लीजिए यही है। अभी आपको अब क्या करना है, आपको मान लेना है कि ये 9 9 9 ये वाला अंक कुछ भी है ही नहीं। क्लियर? जितना 9 है उतना 0 लगा दीजिए। 3 2 3 9 था ना, 1 2 3 0 लगा दीजिए और वापस इसी 32 को यहाँ पर घटा लीजिए। क्लियर? आंसर आ जाएगा। 10 में से 2 गया 8, क्लियर? 9 में से 3 गया 6, 9 2 3, यही इसका कंप्लीट आंसर है। आप चाहें तो चेक कर लीजिए। आप कैलकुलेटर से भी तेज गति से, कैलकुलेटर से भी ज्यादा फास्ट आप गुना कर सकते हैं। चलिए 1 2 और सिखाते हैं आप लोगों को। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन था, है ना, ये वाला क्वेश्चन था, तो इसको चलिए बनाते हैं हम लोग। 8 7 5 6 4 2 8 गुना कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? इस तरह से ये मान लीजिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी बताया कि मान लीजिए ये है ही नहीं ध्यान देना है इस पर। ठीक है? अब क्या करेंगे, 8 7 5 6 4 2 8 गुना 1 2 3 4 5 6 था, तो गुना अब नहीं करना है, 6 को 0 लगा लीजिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 और इसमें से वापस you should have to subtract this। क्लियर? जो अंक दिया हुआ है इसको वापस घटा लीजिए, तो क्या होगा, 4 2 8 7 5 6 8, है ना। बस इसको आप माइनस कर लीजिए, योर आंसर इज कंप्लीट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका, 9 का किसी भी मल्टीपल में आप ये काम कर लेंगे। क्लियर? तो घटा लीजिए, घटा करके जो आंसर आएगा उसके बाद कैलकुलेटर में भी इसको चेक करिए, कैलकुलेटर भी इसका गुना नहीं बता पाएगा, वो लिख देगा ई, यानी भैया नहीं आता है। ठीक है? वो वैसा कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप इसको गुना कर लीजिए। चलिए अगर दिक्कत है तो एक छोटा सा अंक और लेते हैं और समझाते हैं, और उसके बाद फिर आप इस पर खूब सारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, है ना। मान लीजिए कि आपको गुना करना है 99 इंटू, या फिर चलिए एक और कम कर देते हैं, 9 इंटू
मान लीजिए आपको ये सॉल्व करना है। 9 इंटू 3 कितना हुआ 27। कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए ये 9 नहीं है तो क्या करेंगे 3 और 8 9 के लिए एक जीरो और माइनस इसी को यहाँ पर घटा लीजिए। 30 में से 3 गया 27। बस क्लियर। तो जितना भी बड़ा अंक रहे आप ये काम कर सकते हैं। तो आई होप मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आज के पहले आपने इस तरह का ट्रिक्स नहीं सीखा होगा, तो फटाफट इस ट्रिक्स को फॉलो करिए और एकदम 100% छा जाइए परीक्षा में। होना ही है, नहीं कैसे होगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ।